हेलो बच्चों, जय हिंद। आपका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग लगातार जो एग्ज़ाम आने वाला है या आपको आगे चल के एग्ज़ाम देना है, उसके लिए जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं और 100% गारंटी के साथ में कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे। उसी क्रम में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है होम रूल लीग मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। होम रूल लीग स्वशासन के लिए 1916 में एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा में एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया जिसका नाम है होम रूल लीग। मतलब अपने घर का शासन, मतलब अपने देश को हम कैसे चलाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे देश के लिए कौन से रूल, कौन से नियम, कौन से उप नियम, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसे हम इसको फ्रेम करेंगे, सारे डिसीजन मतलब पूरी सॉवरेन जो पावर है वो हमारे पास में होनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ स्टार्ट की गई। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा और मैं आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात से शुरू करूँगा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तब वहाँ पे कांग्रेस 2 वर्षों के बाद में 1907 में सूरत के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई, एक नरम दल और एक गरम दल। तो जो गरम दल के नेता थे उनको लाल बाल पाल अरविंदो घोष, ये लाल बाल पाल कहा गया। तो उसमें तिलक जी जो थे जब वो निकाल दिए गए तो इनको जेल भेज दिया गया, मांडले जेल, जहाँ पर उन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी। और लाला लाजपत राय को पंजाब से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके फॉलोअर्स पंजाब में ज़्यादा थे। विपिन चंद्र पाल को इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मतलब ये कांग्रेस ने उनको बाहर किया और अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो अपने स्वभाव को कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है। अपने स्वभाव के अनुसार जो जेल में बंदा हो वो भी क्या कर रहा है कि अपनी बुक लिख रहा है। तो उन्होंने बाहर आने के बाद में फिर वही काम स्टार्ट किया मूवमेंट को, क्योंकि उनका ये प्रण था कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं, क्योंकि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। जिसका ये स्लोगन हो उसकी विचारधारा को आप समझ सकते हैं। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। होम रूल को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी हेडिंग है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसका है तिलक रिलीज, जो मैंने अभी बताया, द एडवेंट ऑफ एनी बेसेंट, तिलक जी का जेल से छूटना और एनी बेसेंट का भारत आना ब्रॉट अबाउट द रिवाइवल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, मतलब दोनों का। अब इसमें एक को तो हम जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिनको उपाधि मिली थी लोकमान्य की। ये कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की एक लेडी थी जो वहाँ के पॉलिटिकल उसमें एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करती थी। वो भारत आई और उनको भारत अच्छा लगा और यहाँ के आंदोलन की उन्होंने शुरुआत कर दी, क्योंकि उस समय यूरोप के देशों में, अमेरिकन देशों में वहाँ पे स्वशासन के या होम रूल के बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। तो इन्होंने भारत में कई बार कोशिश की कि यहाँ पे हम होम रूल को स्टार्ट करें, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। मतलब कांग्रेस या अदर जितने पॉलिटिकल लीडर थे उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, तो वो अपने मूवमेंट को बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाई। उसके बाद जब तिलक जी से इनकी मुलाकात, तिलक जी ने कहा ठीक है हम भी आपके साथ में हैं, हमको भी इस मूवमेंट से जुड़ना है, या हम दोनों लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, और उन्होंने स्टार्ट किया। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि होम रूल लीग मूवमेंट सभी लोग जानते हैं, या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी, कि तिलक जी भारत के हैं और जो आपकी एनी बेसेंट जी हैं वो आपकी आयरिश लेडी है, मतलब आयरलैंड की रहने वाली हैं, वो भारत आई हैं और इस तरीके से दोनों लोग मिलकर एक लीग स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ समझनी है कि उनकी लीग और तिलक जी की लीग और एनी बेसेंट की लीग दोनों अलग अलग रहेंगी, दोनों अलग अलग समय पर स्थापित होंगी और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करेंगी। मतलब लीग तो थी लेकिन दो, कैसे? एक तिलक जी की लीग और एक आपकी एनी बेसेंट जी की लीग। तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? एनी बेसेंट वाज अ आयरिश सोशलिस्ट, जो मैंने बताया, राइटर, ओरेटर मतलब वक्ता, सपोर्टेड द आयरिश एंड इंडियन होम रूल, क्योंकि अपने देश के भी होम रूल को सपोर्ट कर रही थी। फिर क्या हुआ आगे? सी अराइव्ड इन इंडिया 1893, वो 1893 में भारत आ गई। ठीक है, और ये 1893 डेट आया तो मैं बता दूं कि तिलक जी ने इसी वर्ष यहाँ पे गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी और 1895 में उन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी।
फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल, उन्होंने शुरुआत कर दी। कब शुरुआत की? 28 अप्रैल 1916। तो इसमें बेटा सिर्फ 1916 इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट मंथ और डेट नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। एट बेलगाम, वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तिलक लॉन्च्ड 2 न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से उनके न्यूज़पेपर हैं? केसरी, ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए अभी। केसरी इन मराठा, इन मराठी, मतलब केसरी जो उनका न्यूज़पेपर था उसकी लैंग्वेज क्या थी? मराठी। यही सबसे ज़्यादा गलत करते हैं हम लोग कि केसरी हम लोग उसको पंजाबी बोलते हैं या अलग अलग बोल देते हैं। तो केसरी जो उनका न्यूज़पेपर था वो मराठी लैंग्वेज में था। एंड द मराठा किसमें था? अब मराठा न्यूज़पेपर अगर हम जनरल किसी से पूछें कि मराठा अखबार किस भाषा में छपता होगा, लोग तुरंत बोलेंगे मराठी, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो मराठा प्रिंट होता था वो होता था इंग्लिश में। मतलब हम कह सकते हैं कि केसरी इन मराठी लैंग्वेज एंड मराठा इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल्सो रोट द बुक, उन्होंने और किताबें भी लिखी, आर्किटिक होम, इन द वेदास एंड द ओरियन, श्रीमद् भगवत गीता, रहस्य इन मांडले जेल। ये जो किताब लिखी हुई है गीता रहस्य, ये आपका मांडले जेल जो मैंने अभी आपकी चर्चा की थी कि वहाँ पर रह के उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार कार्य किया। तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं, आर्किटिक होम इन वेदास, ओरियन और गीता रहस्य। इसके अलावा 2 जो न्यूज़पेपर हैं 2 होम रूल से संबंधित हैं। तो होम रूल वाले जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे? केसरी हो जाएगा। पहला किस भाषा में है? तो ये आपका मराठी लैंग्वेज में हो जाएगा ए। और जो सेकंड इनका न्यूज़पेपर है वो आपका क्या है? मराठा। वो किस में हो जाएगा? वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? आपके होम रूल लीग, ये आपको याद रखना है। तो ये 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे एक मैं पिक आपके लिए लेके आया हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा क्या पर्सनैलिटी थी हमारे देश के, क्या हमारे नेता थे जो हर तरीके से देश के लिए अपना समय, अपना हर चीज़ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते थे। ये बाहर से आई थी, आयरलैंड से रहने वाली एनी बेसेंट, जो 1893 में आ गई और आयरलैंड का और भारत का दोनों होम रूल लेके उन्होंने स्टार्ट किया। और ये आपके हैं हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो उग्रवादी, अतिवादी और गरम दल के नेताओं में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। और इन्होंने, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने ही यहाँ पे नेशनल स्कूल की बात की थी। तो इस तरीके से ये इनकी पिक है, आप चाहे तो एक पिक अपने पास सेव कर सकते हैं, इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो है आपका वो पॉइंट आप देखते हैं कैसे वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो 4th नंबर पे आपका पॉइंट है वो आपका एनी बेसेंट लॉन्च, तो मैंने उनका बता दिया, बेलगांव से स्टार्ट किया। होम रूल लीग उन्होंने कब स्टार्ट किया? 13 सितंबर 1916। तो देखिए ईयर सेम है। एट मद्रास, उन्होंने मद्रास से शुरू किया। फिर क्या है? सी कंपेनिंग थ्रू हर न्यूज़पेपर। अब इनके भी न्यूज़पेपर हैं, क्या इनका न्यूज़पेपर है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल। ठीक है, इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल 2 न्यूज़पेपर, वहां पे आपने देखा था केसरी और मराठा, यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर कौन से हैं? न्यू इंडिया और कॉमनवेल। ये 4 न्यूज़पेपर, 4 न्यूज़पेपर रिलेटेड टू द होम रूल लीग। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि पेपर में 3 ये देंगे और एक दे दिया न्यू इंडिया की जगह यंग इंडिया, और पूछेगा कि कौन संबंधित नहीं है होम रूल लीग से, तो आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए चारों न्यूज़पेपर बिल्कुल अभी तैयार कर लीजिए या कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट है 5th वन है, द होम रूल इज एजिटेशन वॉर लेटर ज्वाइंड बाई मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, भोलाभाई देसाई, चितरंजन दास, सैफुद्दीन किचलू, ट्रिपल एम का मतलब मदन मोहन मालवीय, अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय। इन लोगों ने क्या किया? बॉम्बे, इन लोगों ने होम रूल लीग इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन जो जिन्ना थे, एक पॉइंट आता है कि मुंबई किसके पास था? तो मुंबई जो था होम रूल की जो ब्रांच थी एनी बेसेंट की, मतलब एनी बेसेंट ने जो आपका बॉम्बे था, तो बॉम्बे में तो एनी बेसेंट के पास इंटायर इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कुछ भाग था तिलक जी के पास, बाकी रिमेनिंग पार्ट था एनी बेसेंट जी के पास। तो एनी बेसेंट के पास बॉम्बे था। प्रश्न डायरेक्ट आता है कि होम रूल मूवमेंट के तहत बॉम्बे को कौन लीड कर रहा था या नेतृत्व कर रहा था? तो बॉम्बे को लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरे डेक्कन ट्रैप पे प्रभाव था लोकमान्य तिलक का,
तो फिर प्रश्न आता है कि उन्होंने बॉम्बे क्यों दे दिया जिन्ना जी को, क्योंकि जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक वो एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि तब ये बात नहीं थी कि भारत का विभाजन होना है, सब लोग बराबर एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो ये याद रखना है कि होम रूल लीग की बात आती है और मुंबई की या बॉम्बे की बात आती है तो आप याद रखिएगा वो क्षेत्र किसके पास में था, तिलक जी के पास नहीं, एनी बेसेंट के पास था। और एनी बेसेंट ने वहां किसको अपना लीडर अपॉइंट किया हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कमीशंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं। तो 6th पॉइंट आपका है देयर वॉज एन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, एक उन पे औपचारिक सहमति थी, औपचारिक बिटवीन बोथ लीग, है ना, मैंने वही कहा कि अलग अलग लीग हैं, हम लोग जनरली जानते हैं कि एक ही लीग है, होम रूल लीग। उनकी स्थापना किसने की थी, तिलक एनी बेसेंट, बिल्कुल, लेकिन लीग एक नहीं दो है, ठीक है। तिलक्स लीग वर्क इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए मैंने कहा प्रभाव था, लेकिन किसको छोड़ के, बॉम्बे को। बॉम्बे में कौन लीड कर रहा था, एनी बेसेंट। किसको अपॉइंट किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, गुड। कर्नाटक, बेरार एंड द सेंट्रल प्रोविंस, ये सारे किसके पास थे, आपके तिलक जी के पास थे। बेसेंट लीग वर्क इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटका, बरार और सेंट्रल प्रोविंस, ये किसके पास में थे, तिलक जी के पास। बाकी इंटायर, मतलब आप देखिए महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ के, कर्नाटका अलग स्टेट है, बरार और आपका सेंट्रल प्रोविंसेस, ये चार जो जोन थे वो तिलक जी के पास, बाकी रिमेनिंग और बॉम्बे ये था आपके पास, एनी बेसेंट के पास में। जो 7th पॉइंट है, तिलक लीग हैड द हेडक्वार्टर इन पूना, पूना में हेडक्वार्टर था। ही हैड 6 ब्रांच, बेसेंट्स लीग हैड 20 ब्रांचेस। इतना सारा होने के बाद भी, क्योंकि 6 ब्रांच और यहाँ पे 200 ब्रांच, लेकिन पावरफुल कौन था, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि एनी बेसेंट तो पहले भी ट्राई किया था बट उनको सफलता नहीं मिली। तिलक जी का जो लीग था वो ज्यादा पावरफुल था, मोर देन एनी बेसेंट। तो इस तरीके से तिलक जी की ज्यादा पावरफुल थी। जो लास्ट पॉइंट है, दिस मूवमेंट लेड टू मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, ये जब अपनी पीक पे था, एक्सट्रीम लेवल पे, जब इसमें करीब करीब उसमें 40,000 फॉलोवर्स हो गए और उस पर लोग डे बाय डे जुड़ते गए। कांग्रेस को भी लगा ऐसा कि लीग का प्रभाव ज्यादा होगा, इस नाते उन्होंने क्या किया कि खुद भी ज्वाइन कर लिया। मैंने अभी बताया था, चाहे वो मोतीलाल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, तेज बहादुर सप्रू हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब प्रभाव बढ़ते हुए देखा तो उस समय एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है आपको कि 1914 टू 1918 तक मूवमेंट चल रहा था। मूवमेंट मतलब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिशर्स इंगेज थे, वो नहीं चाहते थे कोई बड़ा आंदोलन हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप देखिए लीग को कम करिए और हम लोग क्या करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रॉमिसेस किए, लेकिन एज इट इज हर बार धोखा दिया है, इस बार भी देंगे। तो मूवमेंट लेड टू मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, उस समय ये डिक्लेरेशन आया, ठीक है, जिसको हम अगस्त डिक्लेरेशन भी के नाम से जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कब आया, 20 अगस्त 1917 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन किस मूवमेंट से रिलेटेड है। लाइक अ मैगजीन या न्यूज़पेपर जो मैंने बताई आपको, इन विच इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द वुड बी मोर इंडियन गवर्नमेंट, बहुत सारे भारत के लोग सरकार में होंगे, लीड करेंगे, डेवलपमेंट किया जाएगा, सेल्फ गवर्निंग दी जाएगी, अल्टीमेटली रियलाइजिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये प्रॉमिस किया कि किस में प्रॉमिस किया, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में, कि एक लिबरल गवर्नमेंट होगी, आपको शामिल किया जाएगा, आपको काम करने का अधिकार दिया जाएगा, हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन प्लीज क्या करिए, आप इस मूवमेंट को थोड़ा सा कम चलाइए, हम अभी इंगेज हैं, परेशान हैं, जैसे फ्री होंगे फिर बात करेंगे, ये उनका उस समय कहना था। तो ये आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। तो नेक्स्ट आपका है, उसको हम देखते हैं। ये एक इमेज है, मॉन्टेग्यू जी की फोटो है, जिसको इतिहास में मैंने कहा था कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन इज ऑल्सो नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन 1917। तो ये आपके मॉन्टेग्यू है और इन्होंने ही ये डिक्लेरेशन फॉर्म किया था 1917 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसकी पिक ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट है, जो नेक्स्ट जो 9th पॉइंट आपका है, आफ्टर द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आ गया, ऑल्सो नोन एज द अगस्त डिक्लेरेशन एज इट इज। मैंने बताया आपको, द लीग एग्रीड,
लीग मान गई, क्योंकि भाई मानने के अलावा कोई कारण नहीं था। कितना भी आप संघर्ष करेंगे लास्ट में बातचीत करनी पड़ेगी। हमारे पाकिस्तान के बीच में कितने सारे वॉर हुए, लेकिन लास्ट में बातचीत होती है। चाइना के साथ में रोज क्लास होता है, लेकिन रोज क्या होती है, मीटिंग होती है। तो ये बिल्कुल ट्रुथ है हर जगह के लिए। रशिया और आपके यूक्रेन फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे चल के आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनको बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ भी हो। इस तरीके से इन्होंने कहा सस्पेंड कर देंगे एक्सपेंशन, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट का एक्सपेंशन। मतलब बात वही हो गई कि अगर मूवमेंट को हम बढ़ाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात जितना है वो क्या होता रहेगा, वो डाउन होता रहेगा। नेक्स्ट है, आफ्टर दिस मॉडरेट कैंडिडेट ऑफ द मेंबरशिप लीग, जितने भी कांग्रेस के मॉडरेट कैंडिडेट थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने अपनी सदस्यता छोड़ दी, क्योंकि उनको कांग्रेस का वजूद मेंटेन करके रखना था। इस तरीके से उन्होंने उसका छोड़ दिया, वापस कर दिया। अच्छा, इस समय एक घटना और हुई कि इसमें मुकदमा हो गया था जो चल रहा था, मतलब जो चर्चिल थे उनको बोला अशांति के जनक हैं, कई सारी किताबों को लेके, मतलब तिलक जी पे। तो तिलक जी ने क्या किया, वो चले गए लंदन मुकदमा लड़ने, कि आपने मानहानि का मुकदमा दायर करने। और जब आप कोई लीडर ना मूवमेंट को छोड़ के चला जाता है बीच से, तो वो उनको जाना था कि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से लेकर लंदन तक आपको ललकारेंगे, आपसे लड़ेंगे, चले गए। लेकिन वहाँ तो चलो कोर्ट का मामला, उनका देश है, लेकिन जो यहाँ मूवमेंट था ना वो कमजोर पड़ गया, वीक पड़ गया। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है, द लीग बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिलीव कर लिया कि धीरे धीरे हमें क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे, लोकल इंडियंस को शामिल करेंगे। 1920 गांधी एक्सेप्ट द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, अगस्त में क्या हुआ 1920 गांधी एक्सेप्ट द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग। इन्होंने अध्यक्ष बन गए, कौन, महात्मा गांधी। चेंज द ऑर्गेनाइजेशन नेम, उन्होंने क्या नाम कर दिया, स्वराज्य सभा कर दिया, स्वराज्य। और लीग ज्वाइंड आईएनसी। फिर आगे चल के क्या हुआ कि लीग ज्वाइन करा दी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब मर्ज कर दी गई। क्यों मर्ज कर दी गई, क्योंकि मॉन्टेगू डिक्लेरेशन, एक्सपेंशन करना नहीं है, लीग को ट्रस्ट हो गया है, उदारवादी नेता कांग्रेस लीग को छोड़ के जा चुके हैं। अब लीग को क्या करना है, अब सबसे बड़ी जो घटना है, बाल गंगाधर तिलक डाइड ऑन 1 अगस्त 1920। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, 1920 ड्यू टू कैंसर। कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद यू नो वेरी वेल कि अब उनको कौन संभालेगा, तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने और उसको मर्ज कर दिया गया कहाँ पे, होम रूल लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा जो होम रूल लीग है वो किस तरीके से ये है। ये देखिए एक पिक्चर में लेके आया हूँ, ये होम रूल लीग का ये पिक्चर्स के रूप में कैसे जनाधार उनके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे तिलक जी के फॉलोवर्स हैं, कैसे उनको लोग प्रेम करते थे, मानते थे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार मैं सारे पॉइंट को मैं कर रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, जो होम रूल लीग जो शुरू हुआ था आंदोलन, ये इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी हैं। और आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।